नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भिंड में भारत विकास परिषद का दायित्व ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जहां नए सदस्यों और पदाधिकारियों ने प्रांतीय अध्यक्ष के सामने परिषद के नियमों और संकल्पों की शपथ लेते हुए परिषद के बनाए मार्ग पर चलने की शपथ ली। इस अवसर पर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि शहर के विद्यावती कॉलेज में भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की उपस्थिति में कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजन और गंगा पूजन से की गई और उसके बाद सभी सदस्यों और पदाधिकारियों को दायित्व ग्रहण कराया गया। इस अवसर पर ज़मीन पर काम करने वाले समाज सेवियों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि संयम, समर्पण और अनुशासन में भारत विकास परिषद का कोई जवाब नहीं है। बच्चों के संस्कारों के लिए उनके लिए किए जा रहे उनके प्रयास अतुलनीय हैं। उन्होंने आगे कहा कि गरीब आदमी कभी अंतिम सीमा नहीं लांघता और अमीर आदमी के लिए कोई सीमा नहीं होती। संस्कारों के इस संक्रमण काल में जिस तरह से संस्कारों को सहेजने का काम भारत विकास परिषद जैसे संगठन कर रहे हैं वो निंदनीय है। इस अवसर पर प्रांतीय अध्यक्ष अमित जैन, श्रवण पाठक, डॉक्टर उमा शर्मा, गगन शर्मा, धीरज शुक्ला, दिलीप कुशवाहा, उषा नगरिया उपस्थित थी। आपको बता दें कि पिछले 8 दिनों से भारत विकास परिषद के द्वारा शहर के नंबर 1 स्कूल के प्रांगण में बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें बच्चों के लिए तमाम शारीरिक और मानसिक गतिविधियों का आयोजन किया गया था और उनको स्वास्थ्य संबंधित जानकारी, कानून की जानकारी और यातायात नियमों के बारे में भी बताया गया था। अच्छा प्रदर्शन किया, प्यारे बच्चे ताइक्वांडो का प्रदर्शन किया। संस्कार के बारे में भारत विकास परिषद की सभा में कुछ बोलना बेमानी होगा कि आप लोग संस्कारों को देने में, संस्कारों को प्रदान करने में, संस्कारों के संरक्षण में जो कार्य कर रहे हैं वो अतुलनीय है। तो वास्तव में आज संस्कार की आवश्यकता है। समाज में सभी प्रकार के विलासिता के साधन, संपन्नता के सबके सब हमें मिल चुके, मगर इनके बीच हमें जो संस्कारों की आवश्यकता है वो और भी प्रबल हो गई। गरीब आदमी कभी भी अपनी सीमा नहीं लांघता है, अमीर आदमी की कोई सीमा नहीं होती। इस बीच के ट्रांजिशन में उन संस्कारों को, संक्रमण काल में संस्कारों को बनाए रखना बहुत ही मुश्किल जिम्मेदारी है और इसमें ऐसे संगठन, विकास परिषद जैसे संगठनों की आवश्यकता है जो लोगों को बता सके कि हमारी विरासत कितनी समृद्ध थी और हमारी संस्कृति क्या है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो किताब में बताई भारत को जानो, वास्तव में मुझे पढ़ने की इच्छा हो रही प्रकार की किताब है। अध्यक्ष जी ने बताया कि इस किताब को UPSC, APPSC के एस्पिरेंट्स वो भी इसको रेफर करते हैं। वास्तव में बहुत ही अच्छा कार्य भारत विकास परिषद ने किया। आज भी जैसा कि आपने देखा हो, गंगा दशहरा के अवसर पर पूरे कार्यक्रम में गंगा मैया की कलश सबके साथ गंगा मैया की भूमिका रही। वो भी हमें संदेश देती है, नदियों का संरक्षण करना चाहिए। सिर्फ गंगा ही नहीं, सारी नदियाँ, सारे तालाब, सारे जल स्रोत सभी हमारे लिए पूज्य हैं। आप कभी ताप्ती के किनारे जाएं, वहाँ के लोग गंगा की पूजा करते हैं, ताप्ती सर्वोपरि सारे संस्कार जन्म से लेकर के सारे संस्कार ताप्ती किनारे करते हैं। इसी प्रकार नर्मदा जी का स्थान। तो मेरा आशय ये है कि प्रतियोगिता में तो बच्चे स्कूल भाग लेंगी, उन पुस्तकों को हम जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चों में, विभिन्न लोगों के सहयोग से, निर्धन बच्चों में, जैसे आपके बाल संस्कार शिविर में गांव के बच्चों को लाए, तो हम गांव तक उन पुस्तकों को वितरित करा सके, किसी का सहयोग लगे, 50 पुस्तक इनकी तरफ से, 25 पुस्तक इनकी तरफ से, तो हम उन बच्चों तक वो ज्ञान पहुंचा पाएंगे उन पुस्तकों के माध्यम से। उसका एक उद्देश्य ये। तीसरा, गुरुवंदन छात्र अभिनंदन हमारा कार्यक्रम होता है। हमारी टोलियां बने, विद्यालयों में जाए, शिक्षकों का सम्मान करें, मेधावी छात्रों का सम्मान करें। तो वो संस्कार जब बच्चा देखता है तो समाज में जो शिक्षक हैं, जो इस देश का सबसे महान कार्य कर रहे हैं, इस दुनिया का सबसे महान कार्य कर रहे हैं, मैं हमेशा अपने उद्बोधन में बोलता हूँ, अगर दुनिया का सबसे महान कार्य है तो वो शिक्षा देना है, शिक्षण कराना है। कारण ये है कि जो भी काम कर रहा है वो अपने वर्तमान के लिए कर रहा है, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो देश के भविष्य के लिए कर रहे हैं।
कि भविष्य की पीढ़ियों का निर्माण इन शिक्षकों के हाथ में है, तो उन शिक्षकों का सम्मान, उनका मान सम्मान जो भारत की सनातन संस्कृति है उसके अनुरूप आज भी होना ही चाहिए। इसलिए यह कार्यक्रम रखा गया है गुरुवंदन छात्र अभिनंदन। मेधावी छात्रों के सम्मान से दूसरे बच्चे भी प्रेरणा लें, अधिक मेहनत करें, ऐसा उसका उद्देश्य है। तो आप सब इन सारे प्रकल्पों को पूरा करेंगे, सेवा के कार्यों को, सारे प्रकल्पों को पूर्ण करेंगे। समय की अपनी मर्यादा है। आदरणीय जिलाधीश महोदय का हम थोड़ा थोड़ा करके इतना समय ले चुके हैं कि निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये हमने अपनी सीमाएं लांघी है, हम क्षमा प्रार्थी हैं। मैं बहुत ही आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए इस गरिमामय समारोह में और बहुत प्रसन्न हूँ। आप सबने अवसर दिया मुझे आने का, आप सबसे बात करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।